आगे देखिए, जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ और एंटीमनी। और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी होती है बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम। ये हमें 4 के 4 एलिमेंट्स दोनों के ही लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। यहाँ हमने कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड कर दिया, +4 जर्मेनियम का एटम है। यहाँ जर्मेनियम के 4 एटम के बीच में जब हमने कोई 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी ऐड की है तो क्या होगा, जर्मेनियम परमाणु की जो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे बना दिए और 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले इधर की साइड। तो ये इनमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स में से प्रत्येक एक एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। ठीक है, और इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में मूव करने के लिए फ्री हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सेमीकंडक्टर में चालन होता है। और इसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोलते हैं इसको एन टाइप? क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होते हैं। सेकंड, इसमें 2 प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दूसरा मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होल होते हैं। अब होल क्या होता है? देखिए, होल किसी भी सब्सटेंस में एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसको अतिरिक्त धनावेश के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? अतिरिक्त धनावेश के रूप में। इसको हम होल या कोटर कहते हैं। जब किसी जर्मेनियम परमाणु में, जर्मेनियम अर्धचालक में +3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी ऐड की जाती है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके देखिए, इस इम्प्योरिटी एलिमेंट के 3 इलेक्ट्रॉन्स में से तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसके साइड का जो इम्प्योरिटी एलिमेंट के इस साइड का स्पेस है वो स्पेस वैकेंट रह जाता है। ठीक है, और इस वैकेंट स्पेस में ही एक वैकेंसी बन जाती है। ये वैकेंसी ही इस अर्धचालक में मूव करती है जिसके कारण इसमें कंडक्शन होता है। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे होल्स या कोटर और मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब भी कभी अर्धचालक में थर्मल डिस्टरबेंस होता है, यानी ऊष्मा को बढ़ा दिया जाता है या कैसे भी करके, मतलब ऊष्मा या तो कैसे मिलेगी, या तो इसको हीट करके, है ना, और अदरवाइज या इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे। तो जैसे भी इसमें थर्मल डिस्टरबेंस होता है तो इसकी वैकेंसी अन्य किसी जर्मेनियम एटम के साथ मिलकर ये वैकेंसी अपनी फिल कर लेता है, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और जिसका इलेक्ट्रॉन ये लेता है वहाँ पर एक वैकेंसी बन जाती है। यानी थर्मल डिस्टरबेंस में ये वैकेंसी लगातार मूव करती रहती है और मूव करने की वजह से ही ये इसमें कंडक्शन करती है। तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे होल्स और मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसको
पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप वाले। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखिए, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। और इन्होंने किसको निकाला था, इलेक्ट्रॉन को, यानी ऋणावेशित को। तो इनको क्या बोलेंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया है, दाता आयन है ना, या डोनर आयंस। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सेम ऐसे ही पी टाइप के लिए बना लेंगे। तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है कोटर, और ग्रहण करने के बाद में ये हो जाएगा माइनस, यानी होल्स या वैकेंसी क्या कहलाती हैं, एक्सेप्टर आयन, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में निगेटिव हो जाती हैं। और ये क्या निकालती हैं, कोटर को छोड़ देती हैं, कोटर जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ओके।